हेलो गाइस, अगर हम लोग बात करें गैल्वेनोमीटर की, यानी कि गैल्वेनोमीटर मेरे पास क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या, प्रिंसिपल क्या, वर्किंग क्या है। तो ये मेरे पास आपका जो है सेकेंड ईयर मैथ फिजिक्स का जो है ये 13.8 टॉपिक है। तो अगर हम इसकी बात करते चलें तो ये मेरे पास क्या है। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एक स्मॉल करंट सेंसिंग डिवाइस होती है जो कि स्मॉल करंट्स को जो है वो मेजर करती है, जो कि 0.1 से 1 एम्पेयर तक के होते हैं। तो जब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ये मेरे पास मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है। किस तरह करता है वो हम लोग पूरी इसकी पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि मेरे पास ये बनता किस तरह है गैल्वेनोमीटर, एंड देन हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। यानी कि देखो, अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यानी अगर हम लोग कहते हैं कि मेरे पास एक मैग्नेट है, यानी कि उस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, उस मैग्नेट का ये एक साउथ पोल है, एंड इसके दरमियान में आपने एक कॉइल लगाई हुई है। यानी कि एक कॉइल है, कॉइल कहते हैं जिस एक ऐसे मटेरियल जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ हो, यानी कि कोई भी एक मटेरियल लगा हुआ हो, उसकी वायर जो है उसके ऊपर लगी हुई है। यानी कि ये कोई मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, उसके ऊपर मैंने वायर लपेटी हुई है, तो वो भी मेरे पास कॉइल कहलाती है। तो वो मेरे पास कॉइल मैंने इसके दरमियान में रखी हुई है, ठीक है। तो ये पूरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके दरमियान में जो है ना वो एक हमारे पास एक मटेरियल है, वो फेरोमैग्नेटिक है, यानी कि आयरन का बना हुआ है, ठीक है। वो इसलिए ताकि ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जब भी फेरोमैग्नेटिक होता है तो वो आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो ये बड़े मैग्नेट लगे हुए हैं, ये अट्रैक्शन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो करंट इसमें से मेरे से पास हो रहा है, इस मटेरियल में से, यानी कि कॉइल में से करंट भी पास हो रहा है। तो इसमें से करंट पास हो रहा है एंड ये नीचे तक आ रहा है। यहाँ पर आपके पास एक सस्पेंशन लगी हुई है, यानी कि जब भी करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन किस साइड पे है, इस साइड पे है। तो करंट पास होने की वजह से जो है ना ये रोटेट भी करेगी, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना वो मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पे, और करंट जो मेरे पास इस साइड पे फ्लो कर रहा है, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम मेरे पास जो है फोर्स एक्ट कर रही है। तो मैक्सिमम टॉर्क भी मेरे पास इसमें होगा, तो मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क भी होगा इसके अंदर। ये तो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर लगी हुई है, इसके दरमियान में जो कॉइल लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। इसके ऊपर देन जो है ना एक मेरे पास लगा हुआ है मीटर, जो कि शो करेगा डिफ्लेक्शन, यानी कि कितना मेरे पास करंट है ये शो करेगा वो मीटर, ठीक है। तो स्केल लगा हुआ है। तो अब हम लोग बात करेंगे टॉर्क की, यानी कि टॉर्क अब देखो प्रोड्यूस होगा, तो ये एक दफ़ा टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, ठीक है। जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसी के उल्ट समझो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, तो ये कॉइल जो है ना यूँ है, तो वो कुछ थोड़ी सी इस तरफ घूम गई है, ये भी जो है ना अपने आप को थोड़ा ज़्यादा इस तरफ घुमाएगी। तो जैसे ही करंट जो है एक तरफ पास हो जाएगा तो ये दोबारा उसको ठीक कर देगी, यानी कि ये सस्पेंशन टाइप चीज़ है, यानी कि ख़ुद को ये मोड़ लेगी इस साइड पे, अगर उस तरफ मुड़ी है तो एक दफ़ा दोबारा घुमा के इसको जो है वो सही कर देगी, यानी कि डायरेक्शन उसकी ठीक कर देगी, दोबारा करंट पास होगा। यानी कि दो किस्म के टॉर्क इस टाइम पे मेरे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक टॉर्क है जो कि हमने पढ़ा है वो बिना बिना साइन थीटा है, यानी कि जब भी मेरे पास साइन 90 होगा तो मैक्सिमम मेरे पास जो है वो टार्क गुजरा करेगा। तो मैक्सिमम तब साइन कब होगा, जब साइन 90 होगा मेरे पास, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बीना आ जाएगा। एक और है मेरे पास टॉर्क, वो रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एंगल के, यानी कि कितना एंगल है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और करंट के दरमियान। तो रिस्टोरिंग मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, सी थीटा कांस्टेंट एट इसके। तो ये दोनों टार्क अगर इक्वल हो जाए, यानी कि टार्क ऑफ मैग्नेटिक एंड टार्क ऑफ रिस्टोरिंग इक्वल हो जाए, तो ये मेरे पास आ जाएगा बीना विच इज़ इक्वल टू सी थीटा। एंड अगर मैं करंट इसमें से निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा सी थीटा बाई आई, तो उधर आ गया तो ये आ जाएगा बी एन ए, ठीक है। ये मेरे पास करंट आ जाएगा। अगर मैं इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर दूं, यानी कि सी बी एन ए कांस्टेंट हो जाए मेरे पास, तो मेरे पास आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, थीटा के, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा थीटा होगा, ठीक है। उतनी ज़्यादा मेरे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एंड उतनी ज़्यादा ही मेरे पास डिफ्लेक्शन जो है वो कम होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास जब ये ज़ीरो हो जाएगा मेरे पास तो ये मेरे पास डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। यही हमने इस सारे के अंदर भी पढ़ा है, यानी कि डिवाइस जो कि सब के लिए यूज़ होती है। एंड देन ये हमने पढ़ा था फैक्टर एंड अभी कांस्टेंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग डिफ्लेक्शन एंगल व्हिच इज डन बाय चेंजिंग द फैक्टर सी एन ए बी। thus current I
is proportional to angular displacement, and this relation shows angular deflection can be used to detect and measure small current. The cylindrical soft iron assembly in the core of galvanometer rotates in proportion with the current, यानी कि वो रोटेट करेगी जितना ज़्यादा करंट है उसके हिसाब से, एंड देन उसको वापस उसी तरह मोड़ देगी। तो ये था मेरे पास फुल इसका टॉपिक, यानी कि गैल्वेनोमीटर का, जो कि हमने देखा, ठीक है, इसको बनाया। एंड एक और था वो किधर गया, ये सबको अंदर लाना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो इसके अंदर भी हमने सारी वही बात की है, लेकिन ज़रा अच्छी तरीके से ये लिखा हुआ है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। वायर जो यूज़ होती है उसका नाम होता है इनेबल्ड कॉपर या मैग्नेटिक कॉपर, जो कि इसकी यूज़ होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग सी चढ़ी होती है जो हीट प्रोड्यूस हो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, एंड बाकी आप लोग सारा कुछ इसमें देख ही सकते हैं, ठीक है। नथिंग मोर इज़ देयर।